से रहिए। इस नेपियर घास को एक बार लगा देंगे तो 7 वर्ष तक आप हाँ इसका आनंद लेते रहेंगे। हाँ, काटते रहें और पानी देते रहें। जी जी। और बड़ा अच्छा चारा होता है, मतलब कि पशुओं के लिए, पशुओं के लिए बड़ा न्यूट्रिशियन होता है, न्यूट्रिशन होता है जी। पशु का। इसको पशु से लेकर के, मतलब गाय भैंस से लेकर के जी, बकरी पालन में भी इसका यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी। हरा चारा तो इसके विषय में कुछ बताइए कि ये क्या चीज है और कैसे इसका निर्माण हुआ है। ऐसा है कि इससे, ये तो विदेश का है। हाँ हाँ तो लोगों ने क्रॉस करके, हाँ हाँ, कोई गन्ना से, हाँ हाँ, कोई लोग इसको मक्का से, जी जी, तरह तरह की वैरायटीज बना दिए हैं। क्रॉस करा के बना दिए। हाँ बना दिए हैं। जी। अब इसमें यह है कि उत्पादन बढ़ गया। इसका 1 एकड़ में उत्पादन आप 1500 क्विंटल ले सकते हैं। जी। 1 एकड़ में 1 साल में हाँ। 1500 तक क्विंटल, 1500 क्विंटल जी हैं उत्पादन लिया जा सकता तो है। ये ईख वाला क्रॉस है, गन्ने वाला। हाँ गन्ने वाला ये है। जी। और इसमें मक्का वाला भी लोग करते हैं, उसका जॉइंट नेपियर और 4G करके नाम है। और भी वैरायटीज लोग ये बनाए कौन सी हैं। वैरायटी है? ये है सुपर नेपियर। सुपर नेपियर है। तो ये कैसे मिलता है, जैसे ये कहाँ मिलता होगा? हम इसको मेरठ से मंगाए थे। जी जी। उन लोगों ने एक कटिंग 4 इंच की, हाँ 4 इंच की, एक कटिंग मतलब 4 रुपए के हिसाब से दिया था, 4 रुपए की। एक गुल्ली उसकी। जी जी। और कोरियर से मंगाए थे। तो इसको लगाने की विधि यही होती है कि कोई एक मैच्योर डंठल काट लीजिए, हाँ मैच्योर, और जैसे गन्ने की बुआई होती है वैसे ही कर दीजिए। अब ये जैसे मैच्योर ये है ना आपका, सफ़ेद हो गया, देख रहे हैं ना ये? हाँ सफेद एकदम फिट है। जी। अब इसको काट करके आप लगा दें। हाँ। लगाने का तरीका यह है कि भरसक 45 डिग्री के तीखा लगाना अच्छा, चाहिए। 45 डिग्री पे इसको बुआई करना चाहिए। हाँ 45 डिग्री झुका करके, समझ गए। हाँ, जी जी जी। उसको बोलना चाहिए, अच्छा होता है, अच्छा और होता है। फुटाव के लिए। जी। और ये है मतलब कि आपका और ये लगातार 6 साल तक कम कटाई से कम 2 फीट की 2 फीट की दूरी पे। दूरी पर, जी। 2-2.5 फीट भी चलेगा हाँ की दूरी पर एक ठो लगाइए, और लाइन से लाइन भी कर दीजिए। जी। और ये आपस में बहुत जाएगा। ये तो इतना, जितने काटते जाएंगे उतना कल्ला निकलेगा। निकलता जाएगा। एक थान केवल काट लेंगे, 20 केजी उससे निकलेगा एक थान से। 20 केजी। हाँ अच्छा। चारा इस तरह बो दें, और उधर उस साइड में जाएंगे, जी। इधर से किए उधर पहुँचे, तब तक ये फिर तैयार हो जाता तो है। लगा रहेगा चक्र जो सर्किल है। जी। हाँ चारे का हमेशा उपलब्ध रहेगा। और ये खाने से पशुओं में दूध भी बढ़ता है। हाँ दूध भी कैल्शियम बढ़ेगा, वगैरह। और न्यूट्रिशन है जो हमारे यहाँ चरी लोग बोते हैं जी। चारा के लिए। हाँ हाँ। वो चरी में उतना कुछ नहीं रहता, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, 22% प्रोटीन है। 22% प्रोटीन। हाँ जी। तो इसमें कुछ खाद वगैरह तो देना नहीं होता होगा? नहीं, खाद थोड़ा दे दें शुरू में। खेत तैयार कर रहे हैं जिस प्लाट में बोना है, जी। उसमें देव करके कर दें, हाँ। और उसके बाद लगा दें। फिर कोई खास कुछ नहीं है। जी। बहुत करेंगे आप तो कटाई कर लिए, हाँ हाँ। तो पानी दे करके छोटा छोटा जब उसमें से निकल जाए, फिर से डंठल कटाई किए हैं, हाँ हाँ, तो उसमें थोड़ा सा यूरिया का हल्का सा छिड़काव कर दीजिए, बिक दीजिए। नमी रहेगी ही, हाँ। उस पौधा और तेजी से मतलब कि जी खुराक मिलेगा, बढ़ेगा। जी। तो ये चीज़ें हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि हम भी नेपियर के विषय में बहुत कुछ सुने थे, लेकिन थोड़ा सा आज हमको जानकारी भी मिल गई। जी जी, बहुत अच्छी तो चीज़। आप पूरे मतलब हम देख रहे हैं कि पूरा आधुनिक खेती कर रहे हैं। ऐसा है कि अब पारंपरिक तरीके से करने से कुछ मिलना उलना नहीं है नहीं। हाँ, जी, ये तो जो है। हाँ वैज्ञानिक तकनीक जो नई नई ईजाद हो रही है, जी आ रही है, हाँ उसको हम सब किसानों को भी अपनाना चाहिए, जी। जिससे ज़्यादा उत्पादन हो। हाँ, और मतलब कि ज़्यादा उत्पादन का मतलब कि ज़्यादा लाभ, ज़्यादा लाभ हो। हाँ। और न्यूट्रिशन वाली हाँ, चीज़ें जो कि लाभदायक हो। लाभदायक हो। वैज्ञानिक खेती का यही पद्धति हाँ। हमको बहुत अच्छा लगता अब है। जैसे खीरा आपने देखा, जी। ये खीरा में ताइवान की वैरायटीज है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? ताइवान की, ये देखिए इसका नाम है, अरे कौन सा करके आता है एक जो, हाँ ताइवान की ये खुशी है, ताइवान की खुशी वैरायटी। खुशी वैरायटी है। जी। तो ताइवान के इससे पहले ताइवान का जो नाशपाती हम लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं, जी जी, उसको खरबूज भी कह सकते खरबूज हैं। भी कहते हैं जी। तो उसकी 2 वैरायटी चलती थी, बॉबी और
मुस्कान, मुस्कान। जो ऑल इंडिया उसकी खेती हो रही है। जी जी। पपीता ताइवान का, रेड लेडी, हाँ, रेड बेबी रेड बेबी आज पूरे प्रसिद्ध है इंडिया प्रसिद्ध में। है, इंडिया में खेती हो रही है। जी जी। ये तो आप बता रहे थे जी, आप बता रहे थे कि रेड लेडी जो है पपीता का हुआ, ताइवान की वैरायटी बड़ी चली हुई है। हाँ, ताइवान का बहुत अच्छी चल रही है, तरबूज में भी खरबूज में भी। मुस्कान वाली, बॉबी वाली वैरायटी जो है। हाँ, बॉबी खरबूज में है जी। हैं, हाँ। और उसमें भी आपका ये है नादिया, और इस तरह करके और कई वैरायटीज हैं जी जी। हैं, जो कि तो मतलब हम लोग तरबूज में आए भी थे है। जब आपके यहाँ गर्मी में, हम्म। तो आप जो हमको खिलाए थे खरबूज, मुस्कान वैरायटी का था ना? हाँ, मुस्कान था। बड़ी बढ़िया था वो। हाँ, मुस्कान भी था, और लगा था ये बॉबी भी लगा था, बॉबी भी दोनों लगा थे। जी, बड़ा तो मीठा था वो। हाँ, मीठा के चलते ही तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी खेती हो रही है। जी। हम लोग के यहाँ कहाँ पूर्वांचल में इधर खेती हो रही नहीं है। नहीं, अरे वो पंजाब हरियाणा वाले बो रहे हैं 20-20 एकड़, 10-10 एकड़। वहाँ से हाँ, आया एमपी के किसान, पश्चिमी एमपी वाले है। जी। बो रहे हैं 10 एकड़, एक एक ठो लगा रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो अपना कर रहे हैं। हाँ, जी बड़े पैमाने पर। जी जी। अभी हम लोग का पूर्वांचल बहुत पिछड़ा है। अभी इस मामले में बहुत पिछड़ा, हाँ, केवल धान गेहूँ। हाँ, धान गेहूँ बस, इसके अलावा और किसान कुछ कुछ कर ही नहीं रहा है। सोचता ही नहीं है। जी। जबकि उत्पादन आप देखें तो एक सीजन में अगर देख लें तो मुस्कान और बॉबी यदि कोई तरबूज खरबूज लगाता है तो वो 3-4 धान साल में जितना खेती करेंगे उससे ज़्यादा उत्पादन निकाल लेगा वो, पैसे के मामले में। सही बात है। जी। अच्छा ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।